नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय हिंदी। देखिए, इस प्रकार से हमें कक्षा 8 के लिए विषय हिंदी की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हमें प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं, यह न्यू 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। इसमें आप देखेंगे विषय वस्तु दी गई है। इसमें पाठ 1 से लेकर पाठ 24 तक सभी पाठ दिए गए हैं। आप देख सकते हैं, इन सभी पाठों का संपूर्ण हल हम इस चैनल के माध्यम से आसानी से समझेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से पाठ 21 सालिम अली, इसके सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से पूर्ण करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। तो देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी पाठों का संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं पाठ 21 सालिम अली। देखिए, पाठ के पूर्व की तैयारी दी गई है, निर्देश दिए गए हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं, इसका अध्ययन कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्न, सही उत्तर छांटकर लिखिए। प्रश्न पहला है, असाधारण शब्द में उपसर्ग है, तो इसमें उपसर्ग देखिए आ नंबर का है, अ उपसर्ग है। इसके बाद प्रश्न दूसरा, जो बिना वेतन लिए काम करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे अवैतनिक कहते हैं। इसके बाद देखिए तीसरा है, सालिम अली की पहचान किस रूप में हुई, तो इसका राइट आंसर है पक्षी प्रेमी के रूप में। प्रश्न चौथा, यह कौन सी चिड़िया है, किसने पूछा, तो सा नंबर का सालिम अली ने पूछा। इसके बाद देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न देखिए। प्रश्न 5 है, नर बया पक्षी को वर्षा ऋतु में ही क्यों पहचाना जा सकता है, तो इसका राइट आंसर है नर बया पक्षी को वर्षा ऋतु में ही पहचाना जा सकता है, कारण इसी ऋतु में उसके गले पर पीला धब्बा उभर आता है। इसके बाद अगला प्रश्न, वेतन लेकर काम करने वाले व्यक्ति को एक शब्द में क्या कहेंगे, तो वेतन लेकर काम करने वाले व्यक्ति को वेतनभोगी कहेंगे। इसके बाद है अगला प्रश्न, सालिम अली द्वारा फिन बया पक्षी की खोज क्यों महत्वपूर्ण थी, तो इसका राइट आंसर है सालिम अली द्वारा फिन बया पक्षी की खोज बड़ी महत्वपूर्ण थी। पिछले 100 वर्षों से यह पक्षी विलुप्त था, मगर सलीम अली ने कुमायूं की पहाड़ियों में उसे खोज निकाला और अब इस पक्षी के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध है। अगला प्रश्न, सालिम अली की भारतीय पक्षियों पर लिखी पुस्तक का क्या महत्व है, तो इसका राइट आंसर है सालिम अली की भारतीय पक्षियों पर लिखी बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स पुस्तक का बड़ा महत्व है। इसमें पक्षियों का रोचक और सुंदर वर्णन है, प्रत्येक जाति के सुंदर चित्र भी हैं और अजनबी भी इन पक्षियों को आसानी से समझ सकता है। इसके बाद है लघुत्तरीय प्रश्न, सालिम अली के चाचा ने उनको मिलार्ड से क्यों मिलवाया, तो सालिम अली के चाचा ने उनको मिलार्ड से इसलिए मिलवाया कि वे यह अच्छी तरह से जान सकें कि गौरैया पक्षी किस किस्म का होता है। इसके बाद है प्रश्न 10, पक्षियों के बारे में जानने के लिए उनके बारे में किन किन बातों का परीक्षण जरूरी है, तो देखिए इसका आंसर, पक्षियों के बारे में जानने के लिए उनके बारे में निम्नलिखित बातों का परीक्षण जरूरी है। आंखें बंद करके किसी की भी बात को एकदम स्वीकार ना करें, अपने पर्यवेक्षण के परिणामों की बार बार जांच करें और जल्दी किसी परिणाम पर ना पहुंचें। अगला प्रश्न है, आपको कौन सा पक्षी सबसे अच्छा लगता है, उस पक्षी की 3-4 विशेषता लिखिए। तो देखिए, हमें मोर पक्षी सबसे अच्छा इसलिए लगता है कि वह देखने में सबसे सुंदर लगता है, वह बड़ा सीधा साधा है, वन में नदियों एवं तालाबों के किनारे सहजता से मिल जाता है, वह अपना दाना पानी भी आसानी से खोज लेता है और उसकी विशेष सुरक्षा भी जरूरी नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, सालिम अली को मिले घायल पक्षी की पहचान मुश्किल क्यों थी, तो सालिम अली को मिले घायल पक्षी की पहचान आसान नहीं थी। देखने में वह पक्षी गौरैया जैसा लगता था, उसके गले पर पीला धब्बा था, उसे केवल वर्षा ऋतु में ही पहचाना जा सकता था। दीर्घोत्तरीय प्रश्न, सालिम अली किस लिए पूरे संसार में विख्यात है, उनके योगदान के बारे में विस्तार से लिखिए। तो सालिम अली एक असाधारण पक्षी प्रेमी थे, उन्हें
बचपन से पक्षियों के बारे में जानने में आनंद का अनुभव होता था। उन्होंने अनेक पक्षियों और उनकी प्रजातियों के संबंध में गहन अध्ययन किया। उन्होंने बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स लिखी, जिसमें पक्षियों के रोचक वर्णन के साथ उनके सुंदर चित्र भी प्रस्तुत किए। उन्होंने पक्षी प्रेमी इस दिलन रिप्ले के साथ हैंडबुक ऑफ द बर्ड्स एवं इंडिया एंड पाकिस्तान पुस्तक भी लिखी। सलीम अली को पक्षी संरक्षण के लिए जे पॉल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें कई राष्ट्रीय सम्मान और पुरस्कार मिले। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसके बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, आपके आसपास पाए जाने वाले पक्षियों में से किसी एक पक्षी के बारे में 8 से 10 वाक्य लिखिए। तो देखिए, हमारे आसपास कई प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। उनमें चिड़िया, तोता, कबूतर और अन्य कई पक्षी हैं। हमारे घर पर एक तोता प्रतिदिन आता है। वह मिट्ठू मिट्ठू बोलता है, हरी मिर्च खाता है, उसकी चोंच लाल और नुकीली होती है। वह अपनी मस्त चाल से सबका मन मोह लेता है। तोता बहुत ही सच्चा, सरल और आकर्षण पक्षी है। तो देखिए, इस प्रकार से हम यहाँ पर इस अध्याय के सभी 14 प्रश्नों के आंसर आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं, पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी महत्वपूर्ण पाठों का संपूर्ण हल समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।